अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। साथियों, आज का क्लास आप सभी साथियों के लिए होने वाला है ख़ास, क्योंकि ये इस क्लास के अंदर में आप बहुत कुछ सीखते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। आप जनरल नॉलेज पढ़ लेते हैं, वाहिद व जमा पढ़ लेते हैं, तज़किर व तानीस पढ़ लेते हैं और उर्दू हिंदी शब्द अर्थ पढ़ लेते हैं। कल से जो सीरीज़ चालू होगी उस सीरीज़ के अंदर में इंशाअल्लाह अब जो है कि मुहावरा को भी ऐड किया जाएगा और ज़रबुल मिस्ल को भी ऐड कर दिया जाएगा। जो चीज़ें आपके सिलेबस से छूटा हुआ है वो भी इस क्लास में ऐड किया जाएगा। मुतरादिफ़ात अल्फाज को भी ऐड किया जाएगा। तो सभी साथी बने रहें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुकम्मल तौर पर क्लास करते रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। रोज़ाना रात के 9 बजे लाइव क्लास होती है, उसमें भी जुड़ें, उसमें आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। सभी साथी अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। जो लोग उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, उर्दू हिंदी तर्जुमा करना जानते हैं, आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास क्लास होने वाला है आज। आइए शुरू करते हैं। ये 10वां क्लास है। जब भी आप क्लास देखेंगे तो ये नंबर देख के क्लास कीजिएगा ताकि आपके लिए कोई क्लास आपका छूट ना जाए। सभी नए साथी से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और शेयर और फॉलो कीजिएगा, जिसका नाम है ऑनलाइन उर्दू हिंदी एजुकेशन। और दोस्तों, मुकम्मल तौर पर तैयारी के लिए, कामयाबी के लिए, रहनुमाई के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जहाँ से आपको एक तशफ़ी बख्श सवाल के जवाब भी मिलेंगे और तैयारी करने का एक रहबर और रहनुमा भी आपको मिल जाएगा। साथियों, पहले हम पढ़ते हैं जीके यानी चंद जर्नल नॉलेज, मालूमात आम्मा, सामान्य ज्ञान कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम जो कि और भी अल्फाज का वर्ड मीनिंग का सिलसिला शुरू करेंगे। साथियों, यहाँ आपके सामने है पहला सवाल नंबर 1 देखेंगे, उसके बाद जवाब भी यहीं पे ही है। बस आपको याद करना है, जब हम इसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे या यूँ कह लीजिए जब हम इसका सवाल बनाएंगे, मारूदी जब इसका हम सवाल बनाएंगे फिर आपसे पूछा जाएगा तो आप वहाँ कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए यहाँ पे आपको याद कराया जाता है। और आगे रात 9 बजे वाली क्लास के अंदर से इंशाअल्लाह आइंदा जो है कि आपको उर्दू ग्रामर का, तज़किर व तानीस का, वाहिद व जमा का, अज़दाद का, मुतरादिफ़ात का, वहाँ सीरीज़ के हिसाब से जो है कि आपको मारूदी सवालात का हल कराया जाएगा। तो वहाँ भी जुड़ें, कोशिश करें कि आप सभी हजरात कामयाब हो जाएं। साथियों, पहला सवाल आपके सभी के सामने यूँ है कि बिहार के पहले वज़ीर आला का नाम बताइए। देखिए, सवाल में ध्यान दीजिएगा, जब सवाल में पहले आए उसके बाद देखिएगा अगर मुस्लिम लिखा हो, मुस्लिम, तो फिर जवाब अलग हो जाएगा, और अगर मुस्लिम लिखा हुआ ना हो तो फिर जवाब अलग होगा। तो बिहार के पहले वज़ीर आला का नाम अगर पूछा जाए आपसे तो श्री कृष्ण सिंह याद रखिएगा, ये बिहार के पहले वज़ीर आला रहे हैं। इसी तरह साथियों, सवाल नंबर अगर 2 के जानिब बढ़ते हैं और सवाल को पढ़ते हैं तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि हुकूमत बिहार के 7 अज़ाइम का ताल्लुक़ किससे है। हुकूमत बिहार का अज़ाइम कितने हैं? 7 हैं। उन 7 अज़ाइम का ताल्लुक़ किससे है? तो बिहार हिमाजहत तरक्की से है। किससे है? हिमाजहत तरक्की से। जिहत बोलेंगे, हिमाजहत बोलेंगे या हिमाजहत बोलेंगे, तो बिहार हिमाजहत तरक्की से है। ये उर्दू लफ्ज़ है, आप इनको याद रखिएगा। इसी तरह साथियों, यहाँ जब सवाल आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा बिहार में शाहिरों की कुल तादाद कितनी है। शाहिरा समझिए यानी कि राजमार्ग, ठीक है, कौमी शाहिरा, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब यहाँ सिर्फ शाहिरों की बात होती है तो सिर्फ राजमार्ग की बात हो रही है। तो बिहार में शाहिरों की कुल तादाद कितनी है? तो याद रखिएगा 29 है। कितनी है? 29 शाहिरों की तादाद है। 29 जो है कि ऐसे हाईवे हैं बिहार के अंदर में। आइए देखते हैं, बिहार में सिल्क सिटी यानी कि रेशमी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? आपको जवाब देना है भागलपुर। क्या जवाब देना है? भागलपुर बिहार का एक ऐसा ज़िला है जिसे सिल्क सिटी या रेशमी शहर कहा जाता है, उनसे वो मशहूर है। आइए इसी तरीके साथियों, अगला सवाल जो होगा
वो यूँ है कि बिहार से शाये होने वाला पहला उर्दू अखबार कौन सा है। बिहार से शाये होने वाला पहला उर्दू अखबार कौन सा है, तो नूरुल अनवार, याद रखिएगा अखबार का नाम है। बिहार से शाये होने वाला पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवार है। देखिए यहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है, बिहार से शाये होने वाला अखबार, अगर ये उर्दू छोड़ के अखबार आए तो फिर आपका जवाब अलग हो जाएगा, लेकिन जब उर्दू लिखा जाएगा फिर आपका जवाब ये होगा। इसीलिए सवाल को पहले समझा करें, उसके बाद जवाब देने में उजलत करें, ठीक है। सवाल है, महात्मा गांधी सेतु पटना का इफ्तिताह कब हुआ है। महात्मा गांधी पुल पटना में जो है उनकी इफ्तिताह कब हुई है, वो पूछा जा रहा है। तो 1982, याद रखिएगा 1982 में उसका इफ्तिताह हुआ था, महात्मा गांधी सेतु का। चलिए साथियों, सवाल देखते हैं। आज़ाद भारत में बिहार के पहले गवर्नर कौन थे। बात किसकी आई थी, पहले वज़ीर आज़म की। जब पहले वज़ीर आला की बात आई थी तो श्री कृष्ण याद था आपको। अब गवर्नर की बात आती है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा, जबकि उनके साथ शर्त हो कि आज़ाद भारत, ठीक है। आज़ाद भारत में पहला गवर्नर जो थे बिहार में वो एक मुस्लिम थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसी तरह साथियों, बिहार वैभव यानी बिहार विभूति, बिहार विभूति के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है, किसकी शख्सियत जानी जाती है, तो राजेंद्र प्रसाद को याद रखिएगा। इनको बिहार विभूति के नाम से भी जाने जाते हैं। सवाल देखिएगा, सवाल है, बिहार केसरी के नाम से कौन शख्स मशहूर है। बिहार में कौन बिहारी क्या है, केसरी, बिहार केसरी के नाम से मशहूर है, तो श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा, जो बिहार के पहले वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आला थे, वही क्या है, बिहार केसरी के नाम से मशहूर भी हैं। इसी तरह साथियों, सवाल जब अगला होगा आपसे कि बिहार में कहाँ महात्मा बुद्ध का, किसका, महात्मा बुद्ध का 70 फीट ऊंचा मुजस्समा मौजूद है, कहाँ पे है, बिहार में कहाँ पर 70 फीट ऊंचा मुजस्समा महात्मा बुद्ध का मौजूद है। जवाब होगा राजगीर में साथियों। कहाँ पे, राजगीर में क्या है, ये 70 फीट ऊंचा मुजस्समा मौजूद है। चलिए साथियों, 10 सवाल था जीके का जो आपने हल किया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं उर्दू के चंद अल्फाज के वाहिद और जमा पढ़ेंगे, उसके बाद जिन्स पढ़ेंगे, तज़किर व तानीस पढ़ेंगे, उसके बाद अजदाद पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी उर्दू शब्द अर्थ करेंगे। साथियों आप लोग बने रहें, अपना अपना फीडबैक देते रहें। साथियों, लफ्ज़ दिरहम क्या है, लफ्ज़ दिरहम की अगर जमा आपसे पूछा जाए तो लफ्ज़ दराहिम, याद रखिएगा, लफ्ज़ दिरहम की जमा दिराहिम है। इसी तरह साथियों, लफ्ज़ दाइया क्या है, लफ्ज़ दाइया की जमा अगर आपसे पूछी जाए तो दवाई, याद रखिएगा, ऐन से, लफ्ज़ दाइया दवाई। इसी तरह साथियों, लफ्ज़ रोज़ा क्या है, लफ्ज़ रोज़ा की जमा क्या है, तो रियाज है, रियाज़ुम मिर रियाज़िल जन्नह, आपने रोज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये रोज़ा की जमा क्या है, रियाज है। इसी तरह साथियों यहाँ है फ़र्ज़ क्या है, लफ्ज़ फ़र्ज़ की जमा पूछा जाए तो फ़राइज़ भी होता है और फ़ुरूज़ भी होता है, ठीक है, फ़राइज़ भी याद रखिएगा, फ़ुरूज़ भी याद रखिएगा, लफ्ज़ फ़र्ज़ की जमा। इसी तरह साथियों यहाँ लफ्ज़ मशगला क्या है, लफ्ज़ मशगला की जो जमा पूछी जाए अगर आपसे तो मशागिल याद रखिएगा, और मशागिल का वाहिद पूछा जाए तो फिर मशगला याद रखिएगा साथियों। इसी तरह यहाँ पे है लफ्ज़ सियासत, लफ्ज़ सियासत का वाहिद क्या है, तो यहाँ पे सियासत है, असल में ये लफ्ज़ सियासियात है, क्या है, लफ्ज़ सियासियात का वाहिद क्या है, ये यहाँ सियासियात है, ये जवाब सही है, सियासत है, यहाँ है सिया, ये सिया, उसके बाद फिर सियासियात, ठीक है, लफ्ज़ सियासियात का वाहिद क्या है, तो सियासत है, ठीक है, सियासी का भी वाहिद क्या होगा, सियासत होगा, और सियासियात का भी वाहिद क्या है, सियासत ही होगा। चलिए साथियों, यहाँ आपके सामने पूछा जा रहा है मकतूबात क्या है, मकतूबात का वाहिद क्या है, तो मकतूब है, याद रखिएगा, मकतूब के माने ख़त होता है और उसी ख़त की जमा क्या है, मकतूबात है। इसी तरह मकतब की जमा मकातीब है, ठीक है।
बहुत अच्छा साथियों, लफ्ज़ लजाइज़ की जमा क्या है? लज्जत है। क्या है? लज्जत। लफ्ज़ लजाइज़ की जमा क्या है? लफ्ज़ लजाइज़ का वाहिद क्या है? लज्जत है। लफ्ज़ लजाइज़ का वाहिद लज्जत है, और इसी तो लफ्ज़ लज्जात का भी वाहिद लज्जत है। क्या समझा आपने? लज्जत की जमा लजाइज़ भी है, लज्जत की जमा लज्जात भी है। इसी तो लज्जात की वाहिद लज्जत और लजाइज़ की भी वाहिद क्या है? लज्जत है। इसे भी आप याद रखिएगा। इसी तरह साथियों यहाँ पे जो सवाल है वह यूँ है, लफ्ज़ वसाविस क्या है? लफ्ज़ वसाविस का वाहिद क्या है? तो वसवसा याद रखिएगा। वसवसा की जमा क्या है? वसाविस। इसे भी साथियों याद रखने की कोशिश कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आने वाले सवालात हैं। चंद हम पढ़ेंगे यहाँ पे उर्दू अल्फाज की ज़िद पढ़ेंगे, अजदाद पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, रोज़ाना के सबक की तरह यह आज आपके लिए 10वां सबक है। याद रखने की कोशिश कीजिएगा साथियों। लफ्ज़ उरूज क्या साथियों? लफ्ज़ उरूज की ज़िद क्या है? तो ज़वाल है। उरूज, उरूज के माने होता है ऊपर उठना, इस्तिलाही अगर माने करेंगे। ज़वाल के माने होता है नीचे गिरना। तो लफ्ज़ उरूज की ज़िद क्या है? ज़वाल है। ज़वाल की ज़िद क्या है? उरूज है। इसी तरह लफ्ज़ जुनू क्या दोस्तों? लफ्ज़ जुनू की ज़िद क्या है? तो खिरद है। याद रखिएगा, जुनू ने कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, आपने पढ़ा होगा। यानी खिरद ने, आगे है, खिरद ने कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। साथियों यहाँ लफ्ज़ हज़र क्या है? लफ्ज़ हज़र के माने होता तन्हाई रहना, तन्हे में रहना, एक जगह रहना। लफ्ज़ हज़र की ज़िद क्या है दोस्तों? सफ़र। क्या है? सफ़र की ज़िद क्या है? हज़र है। और ये याद रखिएगा, हा ज़ाद रा हज़र है, जीम नहीं है। हिजर के माने जुदाई होता है, वो अलग है, ये अलग है। लफ्ज़ रहबर क्या साथियों? लफ्ज़ रहबर की ज़िद क्या है? तो रहज़न है। क्या है? रहज़न। रहबर मैंने रास्ता दिखाने वाला, रहज़न मैंने लूटने वाला। तो तर्जुमा आप आराम से कर लीजिएगा और ज़िद भी याद रखिएगा साथियों। इसी तरह यहाँ लफ्ज़ शू क्या है? ये शो मीन से शौहर के आते हैं। तो लफ्ज़ शू की ज़िद क्या है? जन। सो जो जन या सूजन बोला जाता है। सो व जन जब उर्दू में इस्तेमाल होता है, सूजन बोला जाता है। शौहरो मर्द या मर्दो शौहर इस तरह से बोले जाते हैं। शो के माने शौहर है और जन के माने औरत है। तो याद होगी आपको ये। इसी तरह यहाँ आपके सामने लफ्ज़ देर की ज़िद क्या है? तो जल्दी करेंगे, हरम। देर की ज़िद क्या होगी? हरम होगी। इसी तरह साथियों यहाँ पे लफ्ज़ फ़याज़ की अगर आपसे ज़िद पूछी जाए कि फ़याज़ की ज़िद क्या है? तो बख़ील। याद रखिएगा, बुखे बख़ील। ठीक है, फ़ौद फ़याज़ी बांटने वाला। सखी की ज़िद भी बख़ील है और बख़ील की ज़िद भी सखीज़ है। ये कहते हैं बख़ील की ज़िद भी फ़याज़ है और सखी की ज़िद भी बख़ील है। याद रखिएगा। इसी तरह दोस्तों लफ्ज़ सअद क्या है? लफ्ज़ सअद की ज़िद क्या है? तो नहज़। याद रखिएगा। इसी तरह लफ्ज़ खलवत क्या है? खलवत की ज़िद क्या है? तो जलवत। आप याद रखिएगा, खलवत की ज़िद क्या है? जलवत है। इसी तरह साथियों लफ्ज़ खिरद की ज़िद क्या है? तो कला है। याद रखिएगा, वो लफ्ज़ खिरद था, ये लफ्ज़ खुर्द है। ठीक है, जुनू की ज़िद क्या है? खिरद है और यहाँ क्या है? खुर्द है। खा के ऊपर पेश है। तो लफ्ज़ खुर्द की ज़िद क्या है? कला। खुर्द के माने छोटा होता है और कला के माने बड़ा होता है। चलिए साथियों, आपने वो पढ़ा, उसको याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे चंद उर्दू अल्फाज की हम तज़कीर व तानीस, जिनसे पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ने की, समझने की, याद करने की साथियों। यहाँ आपके सामने है लफ्ज़ शायर क्या है? जिसे शेर कहते हैं। लफ्ज़ शायर की जिन्स क्या है? तो तज़कीर है। इस्तेमाल क्या है इसका? याद रखिएगा, मुझे आपका शायर पसंद आया, आपका शेर मुझे अच्छा लगा। तो ये क्या है? ये लफ्ज़ शेर की जिन्स भी तज़कीर है। और लफ्ज़ शेर, शेर जिसके माने जानवर है, वो शेर, वो भी जिन्स उसका तज़कीर ही है। इसी तरह साथियों लफ्ज़ तरगीब की अगर जिनसे पूछी जाए तो तरगीब तानीस है। बच्चों को तरगीब देनी चाहिए। तरगीब क्या है? तानीस है। इसी तरह साथियों लफ्ज़ फ़ौज क्या है? लफ्ज़ फ़ौज की जिनसे क्या है? तो ये भी तानीस है। हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर है। याद रखिएगा। इसी तरह लफ्ज़ पुलिस क्या है? लफ्ज़ पुलिस की भी ज़िद क्या है? जिनसे क्या है? ये भी तानीस है। पुलिस आ गई, पुलिस पकड़ गई, ये सब आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लफ्ज़ समंदर की जिन्स अगर पूछी जाए तो लफ्ज़ समंदर की जिन्स दोस्तों क्या है? तज़कीर है। इतना बड़ा समंदर, समंदर ही समंदर है, समंदर ही समंदर था।
ठीक है। इसी तरह दोस्तों लफ्ज़ ताज़ियत क्या है, लफ्ज़ ताज़ियत की जिनसे अगर पूछा जाए तो फिर क्या है, तानिस याद रखिएगा, ताज़ियत होनी चाहिए, आपको ताज़ियत करनी थी उनकी, तो ताज़ियत क्या है, ये तानीस है। इसी तरह साथियों लफ्ज़ मज़हब अगर पूछा जाए ना कि लफ्ज़ मज़हब की जिनसे क्या है, तो तज़कीर है, इस्तेमाल कीजिएगा, आपका मज़हब क्या है, मेरा मज़हब ये है, ठीक है, हमारा मज़हब इस चीज़ का हुक्म नहीं देता है, तो मज़हब क्या है, ये तज़कीर है। लफ्ज़ हिस्सा दोस्तों क्या है, हिस्सा, हिस्सा की जिनसे क्या है, ये भी तज़कीर है, लफ्ज़ हिस्सा की जिनसे क्या है, तज़कीर है। मेरा हिस्सा कहाँ है, आपको कितना हिस्सा मिला, तो लफ्ज़ हिस्सा क्या है, ये तज़कीर है। इसी तरह साथियों लफ्ज़ गीत, ठीक है, लफ्ज़ गीत की जिनसे क्या है, तज़कीर है। मैं फिर कहता हूँ, जिन साथियों ने अगर तज़कीर व तानीस में जिसकी कन्फ्यूज़न है, तो वो मेरा जो क्लास तज़कीर व तानीस पे 1 सवा घंटा का हुआ है, वो मौजूद है यूट्यूब पर, आप जा कर के उनको देख लें, सभी कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। वहाँ सभी रूल और सभी कायदे को बता दिया गया है और कवायद के रोशनी में बताया गया है, ठीक है। लफ्ज़ मुराद की जिनसे क्या दोस्तों, तो तानीस है, क्या है, लफ्ज़ मुराद की जिनस तानीस है, आपकी मुराद पूरी हो गई, मेरी मुराद पूरी नहीं हुई है। आइए चंद हिंदी से उर्दू हम तर्जुमा कर लेते हैं, वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे आप सभी के समातों के हवाले से। उर्दू से यानी कि पहले हम हिंदी करेंगे, उसके बाद उर्दू करेंगे, हिंदी से उर्दू तर्जुमा करने की हम कोशिश करते हैं। देखिएगा साथियों क्या है, नेतृत्व आपको याद होगा और आप सोच रहे होंगे कि पढ़े हुए चीज़ बताते हैं, आपका एग्ज़ाम सर पे है, रिपीट कर लीजिए, बहुत जल्द याद हो जाएगा। अब जो सीरीज़ हमारा चलने वाला है, यानी नवंबर के अगले आने वाले जो मतलब कहते हैं वीक्स है, मतलब संडे कहते हैं कि वीकेंड जो हमारे आने वाला है, तो इस हफ्ते से क्या होगा, हम कुछ नए सीरीज शुरू करने वाले हैं, पीटी का अलग, मेंस का अलग और मारूदी सवालात का अलग, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बस जुड़े रहिएगा और जो लोग सही तरह से जुड़ना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर लीजिएगा। तो नेतृत्व का माने क्या होता है, क़यादत, क्या करेंगे दोस्तों, क़यादत, नेतृत्व, क़यादत। इसी तरह साथ में बोलेंगे मार्गदर्शन, क्या है, मार्गदर्शन हिंदी है, इसकी उर्दू होती है रहनुमाई, क्या होती है, रहनुमाई। इसी तरह साथियों है नागरिकता, क्या है, याद रखिएगा नागरिकता, ये तो खैर सभी को मालूम है, बच्चा बच्चा को वाकफियत है इससे, तो नागरिकता का तर्जुमा करेंगे शहरियत। इसी तरह जन आंदोलन का या जन आंदोलन का तर्जुमा करेंगे अवामी तहरीक, जन के माने हो जाएगा अवामी, आंदोलन के माने हो जाएगा तहरीक, तर्जुमा करना हो जाएगा आपके लिए आसान। समानयता का तर्जुमा करेंगे उमूमन, क्या करेंगे, उमूमन, समानयता यानी कि उमूमन। इसी तरह साथ यहाँ तर्जुमा करेंगे दिनचर्या, क्या करेंगे, दिनचर्या, इसकी तर्जुमा जो करेंगे वो मामूलात करेंगे, क्या करेंगे, मामूलात करेंगे साथियों, बहुत अच्छा। यहाँ देखते हैं वायुयान, क्या साथियों, वायुयान, इसकी तर्जुमा क्या करेंगे, तैयारा, इसकी तर्जुमा हम करेंगे तैयारा। इसी तरह साथियों यहाँ है सांप्रदायिकता, क्या है, सांप्रदायिकता, इसकी तर्जुमा जो करेंगे दोस्तों फिरका वारियत, क्या करेंगे, फिरका वारियत का तर्जुमा हम सांप्रदायिकता करेंगे। इसी तरह दोस्तों हिंदी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास, जिसकी तर्जुमा उर्दू में होती है क्या, तोहम परस्ती, तोहम परस्ती, कौम परस्ती हो जाएगा राष्ट्रवाद, अंधविश्वास तर्जुमा हो जाएगा तोहम परस्ती। एक तर्जुमा और है साथियों, बहुत चर्चित वर्ड है, टिप्पणी करना, कमेंट से करना, उसी को उर्दू में कहते हैं तबसरा करना, ठीक है, टिप्पणी का उर्दू तबसरा होगा। आइए हो गया हिंदी से उर्दू आपने किया है, अब आगे जो है उर्दू से हिंदी कीजिए, थोड़े से वर्ड हैं, उसके बाद फिर साथियों आपकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे। सभी साथी याद कीजिएगा, यहाँ साथियों विरोध, क्या है, विरोध, क्या, विरोध, विरोध की तर्जुमा क्या करेंगे, मुखालिफत, क्या करेंगे, मुखालिफत साथियों। इसी तरह यहाँ है दोस्तों एकाग्रता, क्या है, एकाग्रता, इसकी तर्जुमा करेंगे इर्तकाज, क्या करेंगे, इर्तकाज, इर्तकाज उर्दू लफ्ज़ में है, इसे समझ गए अगर आप तो एकाग्रता आराम से आप समझ सकते हैं। इसी तरह साथियों यहाँ है क्या, विकेंद्रीकरण, क्या है, विकेंद्रीकरण, हिंदी लफ्ज़ है, जवाब देना आपको लामरकजियत, क्या है, लामरकजियत, या उर्दू में पूछ ले कि लामरकजियत की हिंदी कीजिए तो विकेंद्रीकरण याद रखिएगा।
इसी तरह पूछा जाए काबिल रहम, उर्दू में काबिल रहम की हिंदी कीजिए, तो आप दैनी तर्जुमा आराम से कर सकते हैं, काबिल रहम का दैनी। ठीक है। इसी तरह साथ ही यहाँ आपके सामने है परिसर, यानी कि अहाता, उर्दू में अहाता होता है, उसकी हिंदी में तर्जुमा आप परिसर आराम से कर सकते हैं, परिसर में, अहाते में। ठीक है। आगे साथियों रजिस्ट्रार, क्या यहाँ पे रजिस्ट्रार की अगर आपसे पूछी जाए हिंदी क्या है, तो निबंधन, याद रखिएगा, निबंधक यानी रजिस्ट्रार। इसको आप इंतज़ामिया भी समझ सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रार भी समझ सकते हैं, इंतज़ामिया भी आप इनको याद रख सकते हैं, इंतज़ामिया भी और निबंधक भी, रजिस्ट्रार भी याद रख सकते हैं। साथियों यहाँ है आपके सामने कुल अधिपति या कुलाधिपति, दोनों याद रखिए, और इसके माने होता है चांसलर। ठीक है। चांसलर समझते हैं ना, जो कॉलेजों में होता है वाइस चांसलर जिसे हम बोलते हैं, तो कुल अधिपति चांसलर को कहा जाता है। इसी तरह साथियों यहाँ आपके सामने एक और है, वो है सामर्थ्य। क्या है? सामर्थ्य हिंदी है इस्तिताअत, मेरी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं दान करूं, तो आप कह सकते हैं मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं दान कर सकूं। तो चलिए ये तर्जुमा आपने किया है, अच्छा है, याद रखिएगा। इसी तरह साथ ये होता है उत्सव यानी जश्न। जश्न का देखिए दोस्तों, जश्न का समारोह भी तर्जुमा कर सकते हैं, उत्सव भी इसका तर्जुमा आप लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा साथियों आप सभी के लिए। बस सभी साथी दीजिएगा हमें इजाज़त, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा मुख्तसर सा क्लास था आप सभी साथियों के लिए, जिसके अंदर आपने साथियों पढ़ा क्या है, मैं आपको एक बार नोट करा देता हूँ। आपने जनरल नॉलेज 10 पढ़ा, आपने साथियों 10 वाहिद जमा पढ़ा, आपने 10 अजदाद पढ़े, आपने 10 जो है कि तज़किर तानीस पढ़ा, उसके बाद फिर आपने 10 उर्दू से हिंदी और 10 हिंदी से उर्दू आपने किया। तकरीबन 60 सवाल आप लोगों ने थोड़े से वक्त में हल किया है। अगर आप ये याद कर लें तो आप यूँ समझिएगा कि आपके 60 सवाल हल हो गए हैं। रोज़ाना अगर आप 60 सवाल 150 सवाल हल करते हैं इस चैनल पे आने के बाद, तो फिर आपके सभी सवाल हल हो जाते हैं, जो वहाँ पूछे जाएगा वह आप हल कर ही लेंगे इंशाल्लाह। साथियों सभी साथी जुड़िएगा, सभी साथी लाइक कीजिएगा, सभी साथी हमें अपने कमेंट देख करके बताने की कोशिश कीजिएगा कैसा रहा ये क्लास। अब साथी अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो 9045978747 ये नंबर है, इस नंबर पे आप रब्ता करके हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टोटल PDF मंगा सकते हैं, वक्त कम है, तैयारी कर सकते हैं, जल्दी से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। हमारी दुआ आपके साथ है। दीजिए हमें इजाज़त दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।